नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बार बीटीएससी के बारे में फिर से, क्योंकि बीटीएससी में जो धांधली हुई है उस धांधली को उजागर करना, उसके बारे में लोगों को और पब्लिक के बीच में इस मैटर को रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हम आपका फिर से बात करेंगे जो आरक्षण के मामले में हुआ है, इसमें फर्जीवाड़ा कहिए, घोटाला कहिए या जो कहिए, उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसमें नियमावली ये थी कि जो वहाँ मतलब कंडिका में डिवाइड करके लिखा गया था कि सबसे पहले जो 60% सीट जिसको ओपन कैटेगरी बोला गया उसको पहले फिलअप किया जाएगा। फिर और उस ओपन कैटेगरी में भी जो बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज, पहले गवर्नमेंट था, अभी तो 40% आरक्षण है, उसमें बिहार के एसबीटी एफिलिएटेड सभी कॉलेज के स्टूडेंट आ गए हैं। लेकिन उसमें जो उस वक्त नियम था कि 40% गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी उसमें आएंगे 60% में, और जो लोअर पॉइंट होंगे मतलब जो उस 60% को क्वालिफाई करेंगे वो तो वही रहेंगे। लेकिन जो 40% में है वो 60% के बाद जो बचे हुए होंगे वो 40% में गवर्नमेंट कॉलेज के आएंगे। अब इस मामले में बात यह है दोस्तों कि अब फिर से चूँकि बातें रिजल्ट की चल रही है तो इसलिए इन बातों को एक बार आप लोगों के सामने और लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि फर्जीवाड़ा मैं समझता हूँ ना, मुझे और मेरे जैसे कई लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको कि फर्जीवाड़ा इसमें दिख रहा है और उनको पसंद बिल्कुल नहीं है। जो भी हो, फेयर हो, वो उसके पक्षधर हैं। तो इस बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे, और अगर सारी पूरी बात को समझना है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि उसमें कई बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, कई लोग बोल रहे हैं कि संविदा वालों को जो 40% में जो ला के सीट दे दिया गया है वो सही है। तो एक बार मैं बात बताऊँ दोस्तों कि संविदा वालों को सबसे पहले तो कहीं सीट मिले अलग मैटर है, लेकिन उनके लिए डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए उनको 40% में लाना या कहीं लाना वो बिल्कुल तरह ही गलत है। रीज़न ये है दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कंपनी या किसी भी सर्विस में चले जाएं, आपको एक चीज़ हमेशा क्लियर मिलेगा कि अगर आपने वर्क एज ए टीम लीडर किया है, एक बात मैं नॉर्मली एग्जांपल ले रहा हूँ, आज अगर आपने वर्क एज ए टीम लीडर किया है और वो टीम लीडर आप अगर बीपीओ के सेक्टर में है, तो अगर आप बीपीओ के सेक्टर में तो आपको आईटी के दूसरे सेक्टर जो हो गए, जैसे अगर आप बीपीओ में काम करें इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सॉफ्टवेयर में भी काम कर लें। तो अगर आप बीपीओ में हैं तो आपको बीपीओ के अंदर ही उस एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। मतलब आप जिस ब्रांच, जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, आपको उसी डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बातें ये आती है कि उस एक्सपीरियंस को बीटीएससी जेईई में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सभी तो डिप्लोमा लेवल के ही हैं। तो एक बात जान लीजिए, संविदा वालों को अगर 25 पॉइंट इसलिए दिया गया था कि उन्होंने जो अपना वर्क दिया है, डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना काम किया है, उस काम के बदले उनको 25 पॉइंट इसलिए दिया गया था कि आसानी से उनका सिलेक्शन हो सके, आसानी से उनका डिपार्टमेंट चेंज हो सके। इसके लिए नहीं दिया गया था, सबसे पहली बात आप याद रखें, ताकि आसानी से उनका सिलेक्शन हो चुके, उनके जो उन्होंने वर्क किया है, जो उन्होंने सरकार को अपनी सेवा दी है, उस सेवा के बदले उनको परमानेंट किया जाए। ये था इस वैकेंसी का मोटिव। इस वैकेंसी का ये मोटिव नहीं था कि उनका डिपार्टमेंट चेंज किया जाए। नॉर्मली एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप MWRD में हैं संविदा पे, तो आप BCD में किस प्रकार आप काम कीजिएगा। BCD में आपको जाके आप एक एक्सक्यूज आप ये नहीं लगा सकते हैं कि BCD में भी हम जेई हैं तो वहाँ भी वही काम करेंगे। आप इस एक्सक्यूज को नहीं, आप लेवल के एक्सक्यूज को नहीं। और आपने पढ़ा था ठीक है, लेकिन आज अगर 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उस पर्सनली MWRD के लिए एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि MWRD में आपने महारत हासिल कर ली है 5 साल में। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आपने जो इस 5 साल में वर्क किया है उसमें, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने 80% आपका जो BCD का वर्क था उसका आपने सिलेबस न पूरा किया है और न आपको उसका ABCD पता है। जो फ्रेशर हैं वो कहीं भी जाएंगे तो उनको एक्सपीरियंस लेना ही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको
अगर 25 पॉइंट एक्सपीरियंस के बदले मिला है तो उनको वहीं अगर रहेंगे तभी तो सरकार को भी फ़ायदा है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं देना पड़े और कम समय में उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। अगर उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है तो उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट सरकार को भी मिल सके। ये कारण था इस एक्सपीरियंस को देने का। इस एक्सपीरियंस को ये देने का नहीं था कि आपको मलाईदार डिपार्टमेंट मिले। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिए कि मलाईदार डिपार्टमेंट यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर आप मलाईदार डिपार्टमेंट सोच रहे हैं इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के जनक हैं, चाहे वो संविदा वाले हैं, फ्रेशर हैं या कुछ भी। सबसे पहली बात यहाँ है दोस्तों कि ये जॉब जो थी, ये जॉब थी 4600 ग्रेड पे की। अगर 4600 ग्रेड पे की सैलरी थी जिसमें आपको न MWRD का कम था, न BCD का कम था, न RCD का कम था, न WRD का कम था, न UDHD का कम था, न PhD का कम था, और भी जो डिपार्टमेंट्स थे किसी का भी ग्रेड पे न कम था न ज़्यादा था, सभी के 4600 था। तो सैलरी सबकी बराबर आती। उस सैलरी में बस ये अलग था कि आपको, अगर आप रूरल एरिया में रहे हैं तो आपको जो HRA होगा, DA होगा, ये थोड़ा कम मिलता है। इसमें मुश्किल से शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र का 2 से 3 हज़ार का गैप रहता है। इसके बाद अगर आप मलाईदार डिपार्टमेंट खोज रहे हैं, इसका मतलब आप ये है कि आप भ्रष्टाचार के जनक हैं। आप पहले ही सोच रखे हैं कि अगर मैं RCD में जाऊंगा तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा। ये बातें आपको याद रखनी होगी और यही कारण है कि आप चाहे सेटिंग किए या जैसे किए, आपने जो ये अलग से अपना ये मोटिव रखा कि हम डिपार्टमेंट चेंज करेंगे और डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए कहीं से भी आपने इसके बारे में बात किया तो आप एकदम गलत हैं। ये बात हमेशा आप क्लियर रखें। अब बात आता है दोस्तों कि इसके अलावा क्या किया गया है इस वैकेंसी में। इसके अलावा एक और बात की गई है यहाँ कि आपको, अगर आप एक लड़का है, मैं आपको, मेरा ही दोस्त है जो सिलेक्टेड है, उसके बारे में बता दूं तो वो SC का लड़का है, 60 पॉइंट है। अगर कायदे से देखा जाए तो वो लड़का SC 60% जिसको बोल रहे हैं ओपन कैटेगरी SC का, वो क्वालिफाई करा क्योंकि उसका कट ऑफ 54 गया है। अगर बात करें UR 40%, वो लड़का उसको भी क्वालिफाई किया है क्योंकि कट ऑफ 60%, सॉरी उसका 58.66 गया है। अगर बात करें और लास्ट में बात करें तो वो SC 40% तो पार कर ही रहा है क्योंकि 51 पॉइंट समथिंग गया उसका कट ऑफ। अब आप समझाइए दोस्तों कि अगर इन तीनों को, दोनों ये इन्होंने क्वालिफाई किया और तीसरे में उनको SC 40% में इनको ला के सीट दिया गया, सीट दिया गया है PhD का, तो उनके साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। उनको इसलिए PhD इसलिए दिया गया है, हालांकि उनके प्रेफरेंस, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में वो 5वें नंबर पे था। PhD इसलिए दिया गया है कि PhD या बाकी के उनके 4 डिपार्टमेंट वो संविदा वालों को मलाईदार देने के लिए संविदा वालों को दे दिया गया है। अब सीट नहीं बता तो ये लड़का तीनों क्वालिफाई करने के बाद भी इसको 60%, लड़का जेन्युइन है, सही है, अच्छा लड़का है। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे किसी में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर SC ओपन से देता तो मेरे जगह पे किसी और लोअर पॉइंट वाले लड़के का हो जाता। तो आप सोच के देखिए कि वो लड़का तीनों क्वालिफाई करता है लेकिन उसको सीट कहाँ मिला? SC 40% में, और वो भी 5वें नंबर पर। 5वें नंबर का ऐसे क्यों मिला? क्योंकि उस लड़के के जगह किसी संविदा वाले को, हो सकता है कि वो लड़का RCD क्वालिफाई कर रहा था लेकिन संविदा वाले को RCD मिल गया क्योंकि वो BCD में उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मलाई लेने के लिए संविदा वाले को RCD मिल गया, उसके कारण वो लड़का वहाँ से छट गया। ये बातें आती हैं क्योंकि मलाई संविदा वालों को चाहिए। अब मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, अब मैं संविदा वालों को मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये वैकेंसी संविदा वालों को परमानेंट करने के लिए आया था। तो परमानेंट कहाँ होता है दोस्तों? परमानेंट अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम दे के वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पॉइंट नहीं, इसमें अब आप ही बताइए दोस्तों कि सिर्फ मलाई लेने के लिए अगर वो उनको परमानेंट करने के लिए ये वैकेंसी आई थी, तो परमानेंट कभी भी उसी में होता है ना जिसमें कि अपने के पास एक्सपीरियंस है। परमानेंट दूसरे डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए कब से होने लगा? तो इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो बिहार सरकार के कोई मंत्री हो, कोई हो। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी को किस तरह से पूरा किया जाए। आप मान के चलिए कि नॉर्मली एक सोचने वाली बात है, आप ज़िंदगी भर आपने किराना दुकान खोला और आपको चूँकि सेल्समैन का एक्सपीरियंस है, तो आप किसी भी बिजनेस में जाके आप कुछ भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। किराने दुकान का एक्सपीरियंस अलग होता है
और मान के चले किसी ज्वेलरी के सेल्समैन का एक्सपीरियंस तो अलग होता है। तो ऐसा नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या है। दरअसल रिजल्ट पे सबका ध्यान है, लेकिन रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उस पर किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि सभी अब स्वार्थी हो रहे हैं, अपने रिजल्ट से सबको मतलब है, लेकिन इस वैकेंसी को कहीं कैसे सही तरीके से पूरा किया जाए उससे किसी को मतलब नहीं है। अब देखिए, फर्जीवाड़ा का क्राइटेरिया, फर्जीवाड़ा इस टाइप से हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को बिहार सरकार का ही एक डिपार्टमेंट इसलिए बाहर करता है क्योंकि उसके रिमार्क्स में, उस लड़के के रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि आप इसलिए बाहर हैं क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी ये पढ़ाई जो डिप्लोमा लेवल की बात करें सिविल इंजीनियरिंग के, वो करवाता नहीं है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस लेकिन आपको सिलेक्शन दे दिया गया है बीटीएससी में, तो इसको हम कैसे मान लें कि उनका कॉपी या फिर सर्टिफिकेट जांच हुआ है? तो इस हिसाब से सर्टिफिकेट भी जांच नहीं हुआ है। तो दोस्तों, दरअसल बात ये है कि फर्जीवाड़ा में कई ऐसे लोग भी हैं। और दूसरी तीसरी बात यार, 58, 57, 56 साल, आप अगर डेट ऑफ बर्थ उसमें रिजल्ट में सर्च करें तो आपको 64 का लड़का मिलेगा। 64 का मतलब होता है अभी 58 ईयर, 58 प्लस भी मान सकते हैं यार। 58 प्लस वाला लड़का लेगा तो यार 2021 वाला लड़का क्या करेगा? और 58, 59 वाले तो अब रिटायरमेंट के कगार पे है, उनको चाहिए अब परमानेंट जॉब। ये सब बातें भी देखनी होंगी। जो एज क्राइटेरिया का छूट मिला था वो 10 साल मिला था, तो 40 से 50 होता है, 40 से 58 नहीं होता है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। 40 अगर 37 होता है नॉर्मली जनरल का, 3 साल होता है SC ST का एक्स्ट्रा मिलता है। 42 भी अगर 5 साल भाई अगर एक्स्ट्रा मिला तो 42 और 10 52, 58 कहाँ से हो गया? इस बातों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। पूरा वीडियो को आप लोग देख चुके हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो महागठबंधन के नेता जो भी कॉन्फ्रेंस करें, जो भी उनका आईडी है उस आईडी के अंदर आप लोग इस वीडियो को टैग करें, उनके कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को टैग करें, ताकि उनका भी नींद खुले। किस तरह से यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। हम लोग किसी के सिलेक्शन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम लोग बिहार में फर्जीवाड़े के विरोधी हैं। कोई अगर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे बैच का या मेरे आसपास का या मेरे जो अभी तक अनसेलेक्टेड लड़का है, जो भी मैं समझता हूँ, और सिलेक्टेड में भी कई ऐसे हैं जो इसलिए नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट में सिलेक्शन, वो बस इसलिए चाहते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन होगा तो वो बिहार की सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ लोग मलाई खाने के लिए RCD चाहिए उनको। यार RCD क्या है? अगर आप बिहार की सेवा करोगे तो मलाई खाने से आपको चिंता नहीं है। 58, 59, 60,000 का सैलरी आपके पास कम नहीं होता है। उस सैलरी को आप नहीं खा पाओगे। क्या आप वही इंजीनियर बनोगे? तो कल आपने देखा है कि कल ही एक इंजीनियर के यहाँ किशनगंज में कितना मिला है। आप वही इंजीनियर बनना चाहते हो? आपके पास एक एम्प्लॉय आप रखना चाहते हो क्या? इन बातों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप जो भी हैं, अगर आप मलाइदर डिपार्टमेंट लेना चाहते हो, इन बातों को आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर क्या चाहते हो आप लोग, कि आप लोग वो डिपार्टमेंट चाहते हो, या आपको भी आदमी रखना है, उस आदमी के थ्रू आप लोग को काम करवाना है कि हाँ जाओ मेरा पैसा लेके आओ, जो मैंने रिश्वत लिया है। रिश्वत तो आपने संविदा पर भी बहुत कमाया होगा। मैं आप लोग के पर्टिकुलर किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जैसा आप लोग कर रहे हैं उस हिसाब से आपने कमा ही रखा होगा। क्योंकि RCD आप या कोई डिपार्टमेंट अगर चेंज करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यार MWRD मुझे पहले से है, MWRD का एक्सपीरियंस लगा के अगर मुझे BCD RCD WRD मिल गया तो मुझे वहाँ ज़्यादा कमाई होगा। भाई MWRD में आपको, वहाँ भी RCD में भी आपको 60,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, आपको MWRD में भी 60,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। तो दिक्कत क्या है? आप सैलरी से खुश रहिए। आप RCD में आना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? आपके पास पूरा विज़न है कि अगर आप RCD में जाइएगा तो आप इस तरह से भ्रष्टाचार कीजिएगा। तो प्लीज़ भ्रष्टाचार को बंद कीजिए, वैकेंसी को साफ सुथरा और जो फर्जी है उसको बाहर करवाइए, जो सही क्राइटेरिया था, जो रूल्स और रेगुलेशन थे उसको फॉलो करवाइए। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप जेन्युइन के समर्थक हैं, तो मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप लोग सही करवाइए। और विनती में मतलब ये नहीं कि मैं दलील दे रहा हूँ, मैं आप लोगों की सच्चाई से आप लोगों को मैं रूबरू करवा रहा हूँ कि आप लोगों की मानसिकता क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेताओं के कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो को पिन कर कीजिए, क्योंकि वहाँ से ही आप लोगों को न्याय मिलेगा और उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों का पता चलेगा। इसमें नेता भी शामिल हैं, ये बात मैं बता दूँ।
हो सकता है उस नेता के भी कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको पिन कर देंगे। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और टैग करें। अगर ट्विटर पे आप लोग इसे शेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो के लिंक के साथ टैग, जो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने की बात करें उनको टैग कीजिए, नेताओं में जो विपक्षी नेता हैं उनको टैग कीजिए, जो सीएम हैं उनको टैग कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फैले और इस वीडियो के द्वारा ही वो लोग समझ में आ सकता है उन लोगों को कि हाँ कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। आप लोगों से एक और निवेदन है, मैं ये दोनों चैनल पे अपने वीडियो को डाल रहा हूँ, उन वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बातों को शेयर कर, किसी भी वीडियो चैनल पे आप देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलें। धन्यवाद।